आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का जो हमारा 4th लेसन है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। आज हम इसको करेंगे। इसको हम इसके कीवर्ड्स यानी कि मेन पॉइंट्स के थ्रू समराइज करेंगे। इसकी हिंदी करते हैं, ठीक है। एक बार हम ये बिफोर यू रीड में देख लेते हैं क्या दिया गया है। और जो ये हमारा लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है क्योंकि ये उसी की डायरी में से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये उसी की डायरी है, ठीक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एनिलीज मैरी एन फ्रैंक, 12 जून 1929 फरवरी मार्च 1945। यानी जो ये एन फ्रैंक हैं, इनका ये पूरा नाम है। कई बार अगर पूछ लिया जाए किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि एन फ्रैंक का पूरा नाम क्या है, तो एनिलीज मैरी फ्रैंक है इनका पूरा नाम, और शॉर्ट में इनको बोलते हैं एन फ्रैंक, एनी फ्रैंक, ठीक है। इनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ है, और फरवरी या फिर मार्च, ये श्योर नहीं किया है, दोनों मंथ दे रखे हैं। फरवरी भी हो सकता है और मार्च भी हो सकता है। 1945 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। चलिए आगे देखिए। वाज ए जर्मन बोर्न जेविश गर्ल हु रोट वाइल इन hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। यानी कि जो ये एन फ्रैंक हैं, ये इनका जन्म जर्मन में हुआ है और ये एक जेविश गर्ल हैं। और ये लिखना कब स्टार्ट करती हैं? जब ये अपनी फैमिली के साथ मतलब छिपे हुए हैं। एंड इनकी फैमिली है एंड 4 फ्रेंड्स, और 4 दोस्त दिखाए गए हैं जो एम्स्टर्डम में छुपे हुए हैं। ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड, जब वर्ल्ड वार सेकेंड में जर्मन्स का जो हक जमाना, जो उनकी शक्ति है वो नीदरलैंड में बढ़ जाती है, तब एम्स्टर्डम में ये अपने आप को छुपा के रखे हुए हैं। वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा है तब। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। यानी कि जब ये कहाँ छिपाते हैं अपने आप को, तो ये अपने आप को जो ये फादर ओटो फ्रैंक्स दिखाया गया है, ये ओटो फ्रैंक्स इनके फादर का नाम है। इसकी जो ऑफिस बिल्डिंग है, इसमें इन्होंने अपने आप को छिपा रखा है यहाँ पे। और ये कब छिपाया है इन्होंने अपने आप को? जब जो जेविश पॉपुलेशन के अगेंस्ट जो विरुद्ध है, जो ये जो जर्मन पावर है इसका जो विरोध बढ़ जाता है, यानी कि इनको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तब ये अपने आप को वहाँ पे छिपा लेते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, और ये कितने वर्षों तक वहाँ छिपा पाते हैं अपने आप को? आफ्टर 2 years, 2 साल तक। द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, यानी कि फिर जो ग्रुप है वो पकड़ा जाता है और ट्रांसपोर्टेड यानी उसको ले जाया जाता है कहाँ? कंसंट्रेशन कैंप में। जो ये कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम क्या दिखा रखा है, जो ये जर्मन पावर के जो लोग हैं, ये जहाँ कम जगह में बहुत सारे लोगों को जैसे जेल के जैसे बंद नहीं कर देते, वहाँ पे इनको लेके जाया जाता है। इनको भी वहीं ले जाया जाता है जब इनको पकड़ा जाता है। वेहर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गेन बेल्सिन। तो जो ये इनका कंसंट्रेशन कैंप है, ये कहाँ है? ये बर्गेन बेल्सिन में है। ये एक जर्मन में ही एक जगह का नाम है। यहाँ ये कैंप था और इसकी पूरी फैमिली को पकड़ा जाता है, और जो साथ में जो 4 फ्रेंड थे उन सबको भी पकड़ के इनको यहाँ
कैद कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और यहाँ पे जो हमारी जो राइटर हैं, जो ये छोटी सी लड़की है दिखाई गई है, ये शायद 13 ईयर्स की या 15 ईयर्स की यही एज रही है इसकी, क्योंकि 1945 में तो इसकी डेथ हो ही जाती है, ठीक है। और यहाँ इसकी डेथ हो जाती है विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। अब एनी फ्रैंक की सिस्टर दिखाई गई है जिसका नाम क्या है, मार्गोट फ्रैंक। विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर, यानी कि उसकी सिस्टर को अभी मरे हुए थोड़े ही दिन हुए हैं कि उसके बाद जो ये एनी फ्रैंक है इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसकी सिस्टर के थोड़े दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और जो क्वेश्चन अगर हमारा बने कि जो ये एनी फ्रैंक है इसकी मृत्यु किसके कारण हुई थी, तो ये टाइफस है। टाइफस क्या है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसके कारण इसकी मृत्यु होती है, ठीक है। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू द एम्स्टरडैम आफ्टर द वार एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी had been saved, convinced that it was a unique record. He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. क्या होता है, यानी कि जो भी ये ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनमें से सिर्फ एन फ्रैंक के जो फादर हैं ओटो फ्रैंक, वो जिंदा रहते हैं, बस ओनली सर्वाइवर हैं, वो फुल ग्रुप में से बाकी सभी लोग मर जाते हैं। और जब जैसे ये वार से एंड होता है तब ये वापस एम्स्टर्डम में आते हैं और आकर वो देखते हैं, क्या पाते हैं कि जो एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो बिल्कुल उनको सेव मिल जाती है। और वो फिर सोचते हैं कि ये एक उस टाइम का एक बिल्कुल यूनिक रिकॉर्ड है, और फिर वो एक्शन लेते हैं कि इसे है ना पब्लिश करवा दिया जाए, मैं इसे पब्लिश करवा दूँगा। और जो ये एन फ्रैंक ने लिखी थी ये रियल लैंग्वेज थी इसकी डच में लिखी गई थी ये डायरी। और जो इसके एन फ्रैंक के फादर हैं वो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के लिखवा देते हैं, दिखा ना, पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। यानी कि जब ये इंग्लिश में पब्लिश्ड होती है तो इस डायरी का नाम क्या था, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। यानी जो ये एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो इंग्लिश में किस नाम से पब्लिश हुई थी, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, जो ये डायरी है वो किस नाम से पब्लिश हुई थी, तो उसका नाम क्या था, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles of events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। मतलब क्या है कि जो ये डायरी है ये एन फ्रैंक को उसके 13 बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी। और इसमें डायरी में उसको ऐसे लिखा है, क्रॉनिकल ऑर्डर्स मतलब जो भी इवेंट्स हैं, जितने भी उसने इवेंट्स लिखे हैं रिकॉर्ड किया है उनको बिल्कुल डे टू डे एक ऑर्डर में रिकॉर्ड कर रखा है, सारा लिख रखा है। और ये कब से कब तक लिखा है उसने, जो उसकी लाइफ का जो इवेंट्स हैं वो कब से कब तक के हैं, तो वो 12 जून 1942 से 1 अगस्त 1944, यानी कि जो 2 साल की एंट्री उसमें डायरी में उसने कर रखी है, 2 साल के जो इवेंट्स हैं वो उसने उसमें राइट कर रखे। और आखिरी एंट्री जो फाइनल एंट्री की थी वो कब की थी, 1 अगस्त 1944 में, ठीक है। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, ठीक है। ये इसकी जो ओरिजिनल था उसका डच लैंग्वेज में था इनटू मैनी लैंग्वेजेज, और फिर इसको मैनी लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किया जाता है एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। और ये संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन जाती है, यानी कि बहुत ही फेमस हो जाती है, ठीक है। तो ये बिफोर यू रीड मतलब लेसन को शुरू करने से पहले ये हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है वो उसमें कुछ ना कुछ आउटलाइन या स्टोरी का एक बेस बना के दिया गया है कि किस सिचुएशन में ये स्टोरी शुरू की जाती है, क्या है इसमें क्या नहीं है, तो ये हर एक लेसन में दिया गया है। और इसमें औरों के कंपैरिजन में कुछ लेंदी दिया गया है, इसको पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि एग्जामिनर का पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन उठा ले। और अगर हम सीधा ही अगर हम लेसन स्टार्ट कर देते हैं और इस चीज़ को हम मिस कर देते हैं तो कई चीज़ हमारी रह जाती हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन रहने के चांस भी
बन जाते हैं। तो अब देखिए हम आगे स्टोरी में देखते हैं कि कैसे एनी ने इस डायरी को लिखना स्टार्ट किया और डायरी में क्या लिखा। आगे हम ये भी देखेंगे कि उसने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे लेसन का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, मेन कैरेक्टर्स क्यों कहा मैंने, अगर देखा जाए तो पूरे लेसन का मेन कैरेक्टर तो एक एन फ्रैंक ही है। पूरी स्टोरी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मेन कैरेक्टर्स इनको इसलिए कहा है क्योंकि इनसे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। ठीक है, कि उसके मदर का क्या नाम था, फादर का क्या नाम था, उसकी सिस्टर कौन थी, और एज ए पनिशमेंट वो कौन से टीचर हैं जो उनको भाई ज़्यादा बोलने के जुर्म में उनको क्या देते, पनिशमेंट कर देते हैं, पनिश करते हैं, उनको ऐसे वगैरह लिखने को देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। तो वो कौन थे, उनकी हेड मिस्ट्रेस क्या थी जिनके प्रति उसको बहुत अटैचमेंट हो जाती है, और जब उनकी फेयरवेल होती है तब वो रोते हुए दिखाई गई है। ठीक है, ये मैथ के टीचर हो गए। ये देखिए ये उसकी मदर होगी एडिथ होलैंडर फ्रैंक, ओटो फ्रैंक उसके फादर हैं, मार्गोट फ्रैंक उसकी सिस्टर है, और उसकी ग्रैंड मदर का नाम नहीं दिखाया गया है, ओनली ग्रैंड मदर दिखाया गया है। तो ये उसकी एक ग्रैंड मदर हैं। और ये कुप्रेस क्या है, ये इसकी हेड मिस्ट्रेस है। जब ये 6th स्टैंडर्ड में होती है तब जो इसको ये हेड मिस्ट्रेस मिलती है, जिसके साथ ये बहुत ही अटैच्ड हो जाती हैं, वो इसकी हेड मिस्ट्रेस है। और ये मिस्टर किसिंग ये क्या है, ये इसके मैथ के टीचर हैं। और ये क्या है, एन फ्रैंक है, ये क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती है, तो इसको पनिशमेंट के तौर पे ये एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, ऐसे लिखने के लिए देते हैं। इनका भी एक बड़ा मेन रोल है इसकी डायरी में। ठीक है, और ये एनी की एक फ्रेंड है सैनी। ये क्या है, ये मतलब बहुत अच्छी पोइट्री करती है, लिखती है, बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखती है। और जब इसको पनिशमेंट के तौर पर ऐसे लिखने को कहा जाता है तो ये कहती है कि मैं तेरी कुछ मदद कर देती हूँ, कि तुम ऐसा करो, जो तुम्हें ये ऐसे दिया गया है इसको ऐसे की तरह ना लिखो, इसको एक वर्ष की तरह एक पोइट्री फॉर्म में लिखो। और अगर ये सर जो है तुम्हारा मजाक बनाना चाहते हैं तो तुम इसको इस हिसाब से लिखो कि इन टीचर का ही मजाक बन जाए, यानी इनको ऐसे गाइड करती हैं। ठीक है, इसलिए इनको सबको मेन कैरेक्टर कहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकती हैं, इनको पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे हम इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। इन दिस चैप्टर एन फ्रैंक टेल्स अबाउट द अर्ली ईयर्स ऑफ हर लाइफ। शी ऑल्सो डिस्क्राइब्स वाई शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी। दिस चैप्टर कंटेन्स द फर्स्ट फ्यू पेजेज ऑफ हर डायरी। तो इस चैप्टर में हम क्या देखते हैं कि जो एन फ्रैंक है वो अपनी जो लाइफ के जो अर्ली ईयर्स हैं उनके बारे में बताती है, यानी शुरुआती दिनों के बारे में बताती हैं। शी ऑल्सो डिस्क्राइब्स वैसे डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, और वो इसका भी वर्णन करती है कि उसने क्यों ऐसा फैसला किया है कि भाई वो डायरी लिखेगी। दिस चैप्टर कंटेन्स द फर्स्ट फ्यू पेजेज ऑफ हर डायरी। और जो ये चैप्टर है ये उसकी डायरी के कुछ शुरुआती पेज कंटेन्स करता है, यानी इसमें शामिल हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। एनी वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी। तो जो एनी है उसका जन्म कहाँ हुआ है, कब हुआ है और कहाँ हुआ है। तो 12 जून 1929 में हुआ है, कहाँ हुआ है, फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, यानी कि जो जर्मनी में ये जगह है फ्रैंकफर्ट, जिसको हमें याद रखना है, ये पूरा हमें याद रखना है। सी हैड ए सिस्टर हु वाज 3 ईयर्स ओल्डर। और जो एन फ्रैंक है उसकी एक सिस्टर है जिसका नाम हमने अभी ऊपर देखा था, मार्गोट फ्रैंक है, जो उससे 3 साल बड़ी है। आगे देखिए। इन 1933 एनीज पेरेंट्स वेंट टू लिव इन हॉलैंड, यानी कि 1933 में जो एनी के पेरेंट्स हैं वो हॉलैंड चले जाते हैं। ठीक है, द टू सिस्टर केप्ट लिविंग इन जर्मनी विद देयर ग्रैंड मदर। और जो दोनों बहनें हैं उनको जर्मनी में ही उसकी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। देन दे टू वेंट टू लिव इन हॉलैंड विद देयर पेरेंट्स। और बाद में फिर उनको भी उनके पेरेंट्स के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। तो जर्मनी में जब इसको इन दोनों बहनों को इसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ा जाता है तो वो जगह कौन सी है, वो जगह है आचन,
यानी कि जर्मनी में ये कोई जगह है, आचन इस जगह का नाम है। यहाँ इसकी ग्रैंड मदर के पास इनको छोड़ा जाता है और फिर कब इनको वापस नहीं कब इनको हॉलैंड ले जाया जाता है, ये हॉलैंड कब जाती हैं, तो ये दिसंबर में दोनों बहनें हॉलैंड जाती हैं। पहले इसकी सिस्टर जाती है और कुछ समय के बाद एनी को वहाँ भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। देयर एनी स्टार्टेड स्टडिंग एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। और यहाँ हॉलैंड जाने के बाद जो एनी है वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देती हैं। आगे देखिए नेक्स्ट। एनी रीच द 6th स्टैंडर्ड। और जब एनी 6th स्टैंडर्ड में पहुँच जाती हैं, हर हेड मिस्ट्रेस वाज मिसिज कुप्रेस। ठीक है, द टू बिकेम डीपली अटैच्ड टू ईच अदर। तो ये जो हेड मिस्ट्रेस हैं और एनी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डीपली अटैच्ड हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वाज ए फेयरवेल फंक्शन। द सेपरेशन फ्रॉम द हेड मिस्ट्रेस वाज फुल ऑफ टीयर्स। यानी आंसू से भरा हुआ था, यानी उसके लिए सैडनेस देने वाला था। तक उसको मतलब उदास थी वो कि वो जो अपनी हेड मिस्ट्रेस हैं उनसे अलग हो रही हैं। उनके लिए एक बहुत ही दुखप्रद विषय था उस टाइम पे जो उनका सेपरेशन हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट। एनी राइट्स अबाउट हर पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर। शी सेज दैट हर पेरेंट्स एंड हर एल्डर सिस्टर लव्ड हर। शी हैड अबाउट 30 फ्रेंड्स ऑल्सो, येट शी ऑलवेज फेल्ट हर सेल्फ लोनली इन दिस वर्ल्ड। क्या कहती है, क्या लिखती हैं वो कि उसके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और जो उसकी बड़ी बहन है, सभी उसको बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं है कि भाई वो परिवार में अकेली हैं, माता पिता हैं, बहन है, ग्रैंड मदर हैं, अंकल आंट्स हैं, यानी कि पूरी भरी फैमिली है उसके पास और सभी उसको बहुत प्यार करते हैं। सी हैड 30 फ्रेंड्स ऑल्सो। और उसके 30 दोस्त भी हैं। अगर पूछ लिया जाए कि उसके कितने फ्रेंड्स थे, तो यहाँ दिखाया गया है कि सी हैड 30 फ्रेंड्स, यानी कि 30 दोस्त थे उसके। फिर भी वो हमेशा अपने आप को इस संसार में अकेला महसूस करती हैं, क्योंकि वो इन सब के साथ पूरा दिन खेलती है, जो डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करती है, बट वो किसी के भी साथ इतना मतलब डीपली अटैच नहीं है कि जिसके साथ वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स शेयर कर सके। वैसे नॉर्मली तो ये सब के साथ हंसती खेलती है, पर ऐसा कोई इसका फ्रेंड नहीं है जिसके साथ ये अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके। इसलिए इसको महसूस होता है कि उसे एक डायरी एज ए फ्रेंड के रूप में रखनी चाहिए और उससे अपनी सारी बातें शेयर करनी चाहिए। आगे देखिए। एनी हैड नो वन विद होम शी कुड शेयर द डीपेस्ट फीलिंग ऑफ हर हर्ट। हाँ, ये देखिए आगे दिखाया भी गया है इसमें कि भाई उसके पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे वो अपनी डीपेस्ट फीलिंग, अपने जो दिल की डीपेस्ट फीलिंग है उनको शेयर कर सकती। सो शी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी एज ए फ्रेंड। इसलिए वो डिसाइड करती है डायरी का, और शी कॉल्ड इट किटी। ये किटी क्या है, ये उसकी डायरी का नेम है, किटी। यानी कि जब वो डायरी लिखती है उस डायरी को क्या बुलाती है, किटी। और जैसे ही वो जब डायरी लिखना स्टार्ट करती है तो उसको डियरेस्ट किटी कह के एड्रेस करती है वो। ठीक है, आगे देखिए। ऑन सैटरडे 20 जून 1942 एनी मेड एन एंट्री इन हर डायरी। यानी कि जो वो अपनी डायरी में फर्स्ट एंट्री कब करती है, शनिवार का दिन है, ऑन सैटरडे 20 जून 1942 को वो अपनी जो फर्स्ट एंट्री है वो डायरी में करती है। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए लेटर टू किटी। और ये किस फॉर्म में लिखा जाता है कि जैसे कि वो किटी को एक लेटर लिख रही हो, यानी कि उस जो डायरी की शुरुआत करती है वो एक लेटर की फॉर्म में करती है, जैसे कि वो जो किटी को एक लेटर लिख रही हो। ठीक है, आगे देखिए। इन हर लेटर एनी टेल्स किटी अबाउट द स्टूडेंट्स इन हर क्लास। शी टेल्स हाउ नर्वस द स्टूडेंट्स फेल्ट एट द टाइम ऑफ एनुअल रिजल्ट्स। अब वो क्या बताती हैं अपने लेटर में, एनी किटी को क्या बताती है, अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स के बारे में बताती हैं कि भाई वो कितने नर्वस हैं। सभी स्टूडेंट्स नर्वस क्यों हैं, क्योंकि उनका एनुअल रिजल्ट आने वाला है। सभी छोटे छोटे से बच्चे हैं जो नर्वस हो रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे तो पास हो जाएगा, मेरा पता नहीं क्या होगा, और सब ऐसे ही सोचते हैं, डरे हुए हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा कैसा रिजल्ट आएगा। ऐसे उसने सारी कंडीशन
जहाँ का वो जो सारा अपनी क्लास के जो उस डे का जो एनुअल रिजल्ट डे का जो सारा डिस्क्रिप्शन था वो उसमें अपनी डायरी को में लिखती है, यानी कि किटी के साथ वो शेयर करती हैं। देखिए, देन शी राइट्स अबाउट सर मैथ टीचर मिस्टर किशिंग, और फिर वो अपने मैथ के जो उसके टीचर हैं मिस्टर किशिंग उनके बारे में लिखती है। दिस टीचर वुड पनिश हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास, और जो ये टीचर हैं वो एनी को पनिश करते हैं क्लास में बातें करने के लिए। ही वुड गिव हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और पनिशमेंट के तौर पर वो उसको क्या देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। वंस द टीचर आस्क्ड हर टू राइट एन essay ऑन ए चैटर बॉक्स, और एक बार तो उसको पनिशमेंट के तौर पे वो टीचर क्या कहते हैं कि तुम्हें है ना एक ऐसे लिख के लाना है, और ऐसे का जो टाइटल दिया है वो क्या दिया है, ए चैटर बॉक्स। आगे देखिए, एनी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द ऐसे, एन आइडिया फ्लैश्ड इन हर माइंड। जब एनी को ये ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है तो वो क्या करती है, शाम के समय जब अपना होमवर्क करती हैं तो होमवर्क करने के बाद वो इस एक्स्ट्रा होमवर्क के बारे में सोचती हैं कि मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क मिला है, मुझे ऐसे लिखना है, इसमें मैं क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ। तो एनी स्टार्टेड थिंकिंग ऑन द ऐसे, जो ऐसे है उसके बारे में एनी है वो स्टार्ट कर देती है सोचना कि भाई मैं इसमें क्या लिखूँ। एन आइडिया फ्लैश्ड इन हर माइंड, और एक आइडिया फ्लैश होता है उसके माइंड में, यानी कि एक आइडिया आता है, उसे सूझता है। सी रोट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कंट्रोल इट। वो क्या लिखती हैं कि टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, यानी कि ये एक स्टूडेंट्स का ट्रेट है, व्यवहार है। आई वुड डू माई बेस्ट टू कंट्रोल इट, और मैं अपना बेस्ट करूँगी इसे कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंट्रोल कर सकूँ। बट आई वॉन्ट बी एबल टू क्योर दिस, पर मैं इसको क्योर करने में एबल नहीं हूँ। दिस हैबिट सिंस माई मदर इज़ ऑल्सो टॉकेटिव, यानी कि मेरी माँ है ना वो भी बहुत बोलती है, और मुझे ये हैबिट मेरी माँ से मिली है। सो मूविंग फ्रॉम द इनहेरिटेड ट्रेट कैन नॉट बी डन। कोई इसमें है ना ये जो इनहेरिटेड कहते हैं ना, माता पिता के गुण बच्चों में आ जाते हैं, तो वो ये लिखती है कि मुझे तो ये है ना मेरी माँ से मिला है, मेरी माँ से इनहेरिट हुआ है मुझे ये, कि मेरी माँ बहुत बोलती है इसलिए मैं भी बहुत बोलती हूँ, और वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि इसे रोका जा सके या कम किया जा सके। आई रोट द 3 पेजेज, और ऐसे लिखते लिखते एनी क्या कहती है कि मैंने उस ऐसे के 3 पेज लिख दिए। ठीक है, कितने पेज लिख देती है वो ऐसे के 3। हियरिंग हर आर्ग्यूमेंट्स मिस्टर किसिंग हैड ए गुड लाफ, और जब मिस्टर किसिंग उस ऐसे को पढ़ते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट्स को सुनते हैं उस ऐसे के थ्रू, तो क्या करते हैं वो हंसने लग जाते हैं। देन द टीचर गेव हर अनदर ऐसे, फिर क्या करते हैं वो देखते हैं कि एनी ने तो अभी भी बोलना क्लास में बंद नहीं किया है, वो उसको फिर से एक ऐसे और दे देते हैं, और जो होता है इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, यानी कि जिसे बोलने से रोका ही ना जा सके, ऐसा कुछ तुम लिख के लाओ। इनकोरिजिबल क्या है, मतलब ये जिसे रोका ना जा सके, जो ज़्यादा बोलती है ना, ये इसको इसे ऐसी बेस पे लिखने के लिए दोबारा से फिर ऐसे दे दिया जाता है। द टीचर लाइक्ड एनीज ऐसे बट ही कुड नॉट लॉन्गर टॉलरेट हर हैबिट ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। ये दूसरा ऐसे भी लिख कर ले आती है, पर जो टीचर है उसको एनी के ऐसे पसंद तो आते हैं, अच्छे तो लगते हैं, बट ही कुड नॉट लॉन्गर टॉलरेट, पर वो क्या कहता है उसको ज़्यादा लंबे समय तक क्लास में जो उसकी बोलने की आदत है उसको वो सहन नहीं कर पाता। नाउ ही गेव हर ए वेरी अनयूजुअल ऐसे टू राइट, और फिर उसको बहुत ही अनयूजुअल सा ऐसे लिखने के लिए दे देता है। द टाइटल ऑफ द ऐसे वाज, ऐसे का टाइटल क्या है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो ये टाइटल का जो तीसरी टाइम जो उसको थर्ड टाइम जो उसको ऐसे लिखने के दिया जाता है, उसका जो ये टाइटल है ये क्या है, क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ओके, आगे देखिए, द टीचर हैड इंटेंडिंग टू प्ले ए जोक ऑन एनी, यानी कि जो ये मैसेज जो ये ऐसे का जो ये टाइटल दिया है इसके थ्रू जो टीचर है वो उसके ऊपर मतलब एक जोक, एनी का एक जोक बनाना चाहता है। बट शी रोट द ऐसे इन सच ए वे दैट इट बिकेम ए जोक ऑन हिम, लेकिन एनी है वो इस ऐसे को ऐसे पोइटिक वे में लिख के लाती है
कि जो ये ऐसे है ना वो टीचर पे ही जोक बन जाता है। एनी रोड दिस ऐसे लाइक ए पोएम, जो एनी है वो इस ऐसे को एक पोएम की तरह यानी कि एक रिदम में लिख देती हैं। एन रेड द पोएम इन द क्लास, और क्लास में इस पोएम को पढ़ती है। इट स्टेटेड, वो क्या कहती है कि देयर वॉज ए मदर डक एंड ए फादर स्वेन विद 3 डकलिंग्स। वो क्या लिखती है कि मदर हैं डक हैं, जो फादर हैं वो स्वैन हैं, और उनके 3 डकलिंग्स यानी उनके 3 बच्चे हैं। द डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ बाय द फादर सिंस दे क्वैक्ड टू मच, और जो बच्चे हैं वो उसके फादर के द्वारा मार दिए जाते हैं। क्यों मार दिए जाते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, इसलिए उसके फादर हैं वो उनको मार देते हैं। क्लियरली यहाँ पे ये स्पष्ट होता है द फादर स्वैन वाज मिस्टर किसिंग, यानी कि जो फादर स्वैन दिया गया है उसको मिस्टर किसिंग है वो। एंड द डकलिंग्स वर द पुअर चिल्ड्रन इन द क्लास, और जो डकलिंग्स हैं वो क्लास के बेचारे बच्चे हैं। और आगे देखिए, इसमें आगे नहीं दिया गया, इसे आगे भी इसमें क्या बचता है, तो फिर जो ये लिख के जाती है, ये ऐसी अपनी पूरी स्टोरी है वो क्लास में पढ़ के सुनाती है ना वो। तो क्या होता है कि बाय लक जो ये इसके टीचर हैं मिस्टर के सिंह, ये इसको किसी रॉन्ग वे में न लेकर इसको एक फ़न के वे में लेते हैं कि भाई बच्ची ने मतलब बिल्कुल करेक्ट तरीके से उसको समझा दिया है कि ज़्यादा बोलना है ना ये कोई गलत बात नहीं है, ये स्टूडेंट्स का ट्रेट है और उसको इसके पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने आप को इसमें कोशिश करने पर भी नहीं सुधार सकती। और वो जो टीचर हैं वो समझ जाते हैं, वो आगे फिर एनी को कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते हैं, उसको कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं। हालांकि इसका इफ़ेक्ट ये और होता है कि वो बहुत ही मतलब ऐसे खड़ूस टाइप के टीचर थे, रूल रेगुलेशंस और पंक्चुएशन में रहने वाले। फिर वो क्या करते हैं, वो भी इसको ऐसे को सुनने के बाद सारी क्लास कई क्लासों में इसको पढ़ पढ़ के सुनाते हैं ऐसे को कि भाई देखो ऐसे ऐसे है ये, और वो खुद भी जोक करने लग जाते हैं, यानी कि बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं, जोक करने लग जाते हैं, ऐसे अब खड़ूस नहीं रहते। और एनी को भी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते, और उसके इस ऐसे राइटिंग से वो बहुत उस पर खुश होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।